भीमराव अम्बेडकर साहब ने समाज के लिए जो काम किया है, याद रखिए मुसलमान कभी उसको भूल नहीं सकता। अगर आज इस देश में एक मजलूम कौम का मुसलमान अबू आसिम आजमी आज माइक पर अपने सबसे बड़े मालिक के खिलाफ बोलने की ताकत रखता है, वो डॉक्टर साहब की देन है। एक 20 डिग्रियों का पढ़ा लिखा डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिनका दुनिया में नाम है और रहती दुनिया तक कोई माइक का लाल उनका नाम मिटा नहीं सकता है। आज वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और संकल्प ले लो, अगर इस संविधान में छेड़छाड़ होगी, हम अपने बदन का एक एक कतरा निछावर करके इस संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आज इसलिए आया हूं कि डॉक्टर साहब ने जो सत्याग्रह शुरू की थी 20 मार्च 1947 को पानी के लिए, चौधार तड़े सत्याग्रह, उस सत्याग्रह में डॉक्टर साहब ने पूरी ताकत के साथ यहाँ आकर पानी पिया। और यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग, यहाँ के वो लोग जो दलितों के खिलाफ थे, वो लोग जो शूद्र के खिलाफ थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, खून खराबा हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब ने वो सत्याग्रह जारी रखी। जब यहाँ ये तय हुआ कि अब यहाँ पर जो मनुस्मृति को जलाया जाएगा, उसके लिए एक बड़ी जगह की जरूरत थी, हमारे भाइयों के पास जगह नहीं थी, तो मुझे बहुत ही खुशी के साथ कहना पड़ता है, उस वक्त यहीं के रहने वाले फतेह खान साहब जो जमींदार थे, वो बढ़कर आए और डॉक्टर साहब के साथ खड़े हो गए कि मैं आपके साथ हूं, मेरी जमीन पे खेती लगी काट देता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक मुसलमान का बच्चा आपको यकीन दिलाता है, आपकी इस लड़ाई में अबू आसिम अपनी जान भी देने को तैयार है, लेकिन इस देश के संविधान में छेड़छाड़ नहीं चलेगी। आज भी मनुस्मृति के लोग उसी तरह धर्म के नाम पर आज जो है लोगों के साथ कर रहे हैं। मैंने असेंबली के बाहर कोई ऐसी बात नहीं बोली। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय बोलता हूं, मैं संभाजी महाराज की जय जयकार हमेशा बोलता हूं। मैंने उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोली, और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा मैं उनके सामने लड़ने को तैयार हूं। लेकिन मैंने सिर्फ औरंगजेब रहमतुल्लाह के बारे में, एक आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी औरंगजेब की तरह हिंदुओं को अलग रखता है। मेरे पास एक कागज था, उसमें लिखा हुआ है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, उनके शासन में सारे जितने थे मुगल, सबसे ज्यादा 34% हिंदू भाई उसमें थे। क्या गलत मैंने बोल दिया? मैंने बुराई तो नहीं किया, लेकिन वही बोला जो इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। अगर वो गलत है तो इतिहास के पन्नों को मिटा दो, उन पे केस कर दो। हमें सस्पेंड कर दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि ये देशद्रोही है, मेरी जान को खतरा है, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो क्या हुआ, लेकिन मैं इस लड़ाई को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो लेकर लड़ूंगा। इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। आज ये इंसाफ रैली चलेगी। देश में धर्म के नाम पर किसी के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब ने कहा, आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हुआ हो, जरा सड़क पर भीख मांगने वाला हो, संविधान के मुताबिक सबको बराबर का दर्जा है, उसी दर्जे को लेकर मैं लड़ाई लड़ने वाला हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप लोग बहुत बड़ी तादाद में आया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जय जयकार हो। मैं उनकी जय जयकार बोलते हुए आपकी विदा होता हूं। लेकिन ये लड़ाई में